हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेटेस्ट मूवी 12th फेल की एक्सप्लेनेशन। इस मूवी को IMDb के अकॉर्डिंग 9.3 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स मिले हैं। आज के वक्त ये सबसे ज़्यादा सर्च होने वाली मूवी है। मूवी शुरू होती है 1997 चंबल के बिलगांव नाम के गाँव से, जहाँ मनोज नाम का लड़का अपने 12th के एग्ज़ाम के लिए पर्चियाँ बना रहा होता है। वो बहुत ही गरीब परिवार से होता है। कहानी उस दिन शुरू हुई जिस दिन मनोज के पिताजी रामवीर को सस्पेंड कर दिया गया उनकी ईमानदारी की वजह से, क्योंकि उन्होंने एक बीज वितरण वाली फाइल में साइन नहीं किए थे। वो जानते थे कि बीज किसानों तक तो पहुंचते ही नहीं। उनके सीनियर कहते हैं इनका सस्पेंशन ऑर्डर टाइप करो। इस बात पर मनोज के पिता रामवीर ने अपने सीनियर के मुंह पर चप्पल मार दी। मनोज के दादा फौजी थे, उनकी पेंशन आती है पर दादी वो किसी को नहीं देती। मनोज के घर में होते हैं उसके दादी, पिताजी, माँ, भाई कमलेश और छोटी बहन। उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है। मनोज के पिता कहते हैं मैं जाकर हाई कोर्ट में अपील करूँगा और इंसाफ लेकर रहूँगा। मनोज कहता है माँ तू चिंता मत कर, 12th पास कर लेने दे, चपरासी की नौकरी पक्की है। अब एग्ज़ाम वाले दिन टीचर कहते हैं आज हम बोर्ड पर सारी आंसर्स लिखेंगे, तुम लोग टीप लो बस। तभी नया DSP आ जाता है। टीचर उन्हें प्रिंसिपल ऑफिस ले जाते हैं और कहते हैं ये जमी जमाए रूटीन है, ये विधायक जी का स्कूल है, करने दीजिए चीटिंग। प्रिंसिपल नए DSP दुष्यंत को विधायक का फ़ोन देते हैं पर वो फ़ोन पर बात नहीं करते। प्रिंसिपल DSP दुष्यंत को रिश्वत देने लगते हैं। DSP प्रिंसिपल को अरेस्ट करके ले जाते हैं। उस साल सभी 12th में फेल हो जाते हैं। मनोज के पिता हाई कोर्ट में केस करने के लिए घर छोड़कर चले जाते हैं। मनोज और कमलेश मिलकर किराए का रिक्शा चलाना शुरू करते हैं। थोड़ी बहुत कमाई आनी शुरू होती है। अगले दिन जब दोनों भाई रिक्शा लेकर निकलते हैं, रास्ते में विधायक का बंदा उन्हें रोककर कहता है ये सब सवारियां विधायक साहब की बस में जाएंगी। कमलेश विधायक के बंदे के मुंह पर चप्पल मारता है, पर शाम को विधायक के कहने पर पुलिस उन दोनों भाइयों को पकड़कर ले जाती है और उनके पिता के बारे में गलत बोलती है। मनोज कहता है ज़्यादा बोलोगे तो दुनाली से उड़ा दूंगा। पुलिस ऑफिसर कहता है जा तो दुनाली लेकर आ, नहीं तो मैं तेरे भाई को उड़ा दूंगा। मनोज भागकर DSP दुष्यंत के पास जाकर मदद मांगता है और उन्हें कन्विंस करके साथ ले आता है। DSP के आते ही पुलिस एक बंदे को बुलाकर झूठ बुलवाता है कि इनके रिक्शे में शराब भरी थी, पर DSP सच जानते हैं। DSP उन दोनों भाइयों को घर भेज देते हैं। अब घर जाते समय दुष्यंत उन दोनों को अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं। तब मनोज पूछता है सर आप जैसा कैसे बन सकते हैं? दुष्यंत कहता है चीटिंग छोड़नी होगी बस। अगले साल DSP दुष्यंत का ट्रांसफर हो गया। स्कूल में दोबारा चीटिंग हुई। सबने चीटिंग की पर मनोज बिना चीटिंग के पास हुआ। घर में पैसों की कमी के चलते उसकी माँ ने गाय भी बेच दी। मनोज ने BA पास कर ली। अब दादी ने दादा की बहुत सारी पेंशन जमा कर रखी थी, वो सारी मनोज को दे दी और कहा अब वर्दी पहनकर घर आना। मनोज निकल पड़ता है ग्वालियर के लिए DSP ऑफिसर बनने। रास्ते में मनोज की आंख लग जाती है और एक लेडी पिछले स्टेशन उसका बैग लेकर उतर जाती है। उसका बैग चोरी हो जाता है। अब उसके पास बिल्कुल भी ना पैसे होते हैं ना कपड़े। वो कोचिंग सेंटर के बाहर वेट करता है, पर वहाँ उसे पता चलता है कि PCS पर 3 साल के लिए रोक लगा दी गई है। मनोज बुरी तरह टूट जाता है। उसके पास तो कुछ खाने तक के पैसे नहीं होते। कई दिन भूखा प्यासा रहा। एक दिन भोजनालय के अंदर जाकर कहता है कि मैं आपके लिए कुछ भी काम कर दूंगा, मुझे खाना दे दीजिए। अब वहाँ पहली बार मनोज प्रीतम पांडे से मिला, जिसने मनोज का बिल भरा और बताया PCS नहीं तो कोई नहीं, अब मैं दिल्ली जाकर UPSC की तैयारी करूंगा। मनोज को तो UPSC का मतलब भी नहीं पता था, पर पांडे के बताने पर मनोज ने डिसाइड किया कि वो भी UPSC क्लियर करेगा। अब वो दोनों दिल्ली मुखर्जी नगर पहुंचते हैं। वहाँ से ज़्यादा स्टूडेंट्स कोचिंग और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं। मनोज कहता है इतने सारे स्टूडेंट्स कैसे हो पाएगा। तब वहाँ काम करने वाला बंदा टुनटुन उन लोगों को गौरी भैया के पास ले जाता है, जो सभी स्टूडेंट्स को फ्री में गाइडेंस देते हैं। वो बताते हैं 3 स्टेप्स हैं, पहला प्रीलियम, फिर मेंस,
फिर इंटरव्यू। गौरी भैया कई सालों से वहाँ पर होते हैं। मनोज कहता है, भैया हमें पैसों की भी तंगी है। गौरी भैया मनोज को एक लाइब्रेरी में जॉब दिलवा देते हैं, जहां उसे लाइब्रेरी की साफ सफाई काम और वहां के टॉयलेट्स भी साफ करने होंगे और रहने के लिए भी वहीं जगह मिल गई। गौरी भैया को ओबीसी होने की वजह से 6 अटेम्प्ट्स मिले होते हैं। ये उनका लास्ट अटेम्प्ट था। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि इस बार उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है। उन्होंने मोटिवेशन के लिए पुलिस यूनिफॉर्म भी लेकर रखी होती है। वो सभी हिंदी मीडियम के बच्चों को फ्री में गाइडेंस देते हैं। वहीं इंग्लिश मीडियम के बच्चे दीप मोहन के पास जाते हैं। अब गौरी भैया का रिजल्ट आता है, पर गौरी भैया अपने लास्ट अटेम्प्ट में भी फेल हो जाते हैं। गौरी भैया हमेशा कहते थे, फेल हो गए तो हिम्मत मत हारो और फिर से करो रीस्टार्ट, पर ये तो उनका आखिरी अटेम्प्ट था। गौरी भैया ने अब अपना टी स्टॉल खोला, रीस्टार्ट टी स्टॉल। इस साल के टॉपर थे दीप मोहन। पांडे ने उन्हें ज्वाइन कर लिया। मनोज और पांडे दोनों अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के प्रीलिम्स में फेल हो गए। पांडे का दोस्त नवल जब देखता है मनोज जैसे स्टूडेंट्स इतना काम करते हैं तो कहता है, ये लोग आ जाते हैं भेड़ बकरियों की तरह भर भर के ट्रेनों में और यहाँ आकर पढ़ाई के अलावा हर तरह की गधा मजदूरी करते हैं। गौरी भैया कहते हैं, इनके पास पैसे नहीं होते पर ये खाली हाथ नहीं आते, जज्बा लेकर आते हैं। इनमें से एक भी ऑफिसर बन गया तो हजारों भेड़ बकरियों की जीत होगी। अब मनोज ने फिर से रीस्टार्ट किया और दूसरे अटेम्प्ट के प्रीलिम्स उसने क्लियर कर लिए। पढ़ाई के साथ वो गौरी भैया की भी हेल्प करवाता। एक बार वो इंग्लिश मीडियम के ग्रुप वालों को चाय देने गया, जहां दीप मोहन ने उसे छोटू बुलाया। तब पांडे ने बताया कि ये छोटू नहीं, मेरा दोस्त और यूपीएससी स्टूडेंट मनोज है। दीप मोहन ने मनोज से सॉरी कहा और कहा, आई ओ यू, तुम्हें कभी भी मेरी मदद की जरूरत होगी तो मुझसे बेझिझक मांग सकते हो। अब गौरी भैया कहते हैं, कोई अच्छा सा कोचिंग सेंटर ढूंढकर मेंस की तैयारी में लग जाओ। मनोज एक कोचिंग सेंटर जाता है A to Z, जहाँ सब बहुत हाई फाई होता है। उनकी फीस भी हद से ज्यादा होती है। मनोज कहता है, मुझे कंसेशन दे दीजिए। अटेंडेंट कहती है, ठीक है 1200 जमा करो, पर मनोज कहता है, मेरे पास सिर्फ 680 रुपए हैं, मैं आपके लिए यहाँ कोई भी काम कर सकता हूँ, डस्टिंग वगैरह। तभी एक और स्टूडेंट अंदर आती है। अटेंडेंट कहती है, ठीक है तो जाओ उन लोगों की तस्वीर लगाने में मदद करो। अब वहाँ एक लड़की श्रद्धा अपने पिताजी के साथ एडमिशन लेने आती है। तस्वीर लगाते वक्त मनोज दीप मोहन सर की तस्वीर देखता है और चिल्लाता है कि आपको गलतफहमी हुई है, दीप मोहन सर ने यहाँ से कोचिंग नहीं की, उन्होंने सेल्फ स्टडी की है। अटेंडेंट अंदर जाकर मनोज को चुप करवाती है और कहती है, हमने दीप मोहन को 1.5 लाख रुपए दिए हैं, इसे एडवर्टीजमेंट कहते हैं। श्रद्धा ये सुन लेती है और A to Z में एडमिशन नहीं लेती। वहाँ वो मनोज से उसका नाम पूछती है और ये सुनकर हैरान हो जाती है कि उसने यूपीएससी प्रीलियम बिना कोचिंग के क्लियर किया। श्रद्धा बताती है कि मैं यहाँ पीसीएस की तैयारी करने आई हूँ और वहाँ से चली जाती है। जिंदगी में पहली बार किसी लड़के ने मनोज का नाम पूछा था। कुछ दिन तक वो उसी के बारे में सोचता रहा। एक दिन श्रद्धा मनोज वाली लाइब्रेरी में आई। मनोज बुक सेट कर रहा था। उसके हाथ में एरोनॉटिकल इंजीनियर वाली बुक थी। श्रद्धा को लगा वो इंजीनियर है, तभी उसने प्रीलियम्स बिना कोचिंग के क्लियर कर लिया। वहाँ श्रद्धा ने पहली बार मनोज को अपना नाम और एड्रेस बताया कि वो मसूरी से है, पर तभी लाइब्रेरी के ओनर ने कहा कि मनोज तुम्हें पैसे बात करने के नहीं मिलते, और श्रद्धा को पता चल गया कि वो यहाँ जॉब करता है। अब श्रद्धा और मनोज एक ही कोचिंग सेंटर से कोचिंग लेते हैं, विकास दिव्यकीर्ति सर से, जहाँ विकास सर मनोज के ऐसे की बहुत तारीफ करते हैं जो उसने टेररिज्म आतंकवाद के बारे में लिखा था। अब एक दिन क्लास में सर रॉकेट्स के टॉपिक पर पढ़ाते हैं। श्रद्धा कहती है, सर मनोज को इस टॉपिक के बारे में पता होगा, इसने इंजीनियरिंग की है। सर कहते हैं, जहाँ तक मुझे पता है मनोज ने बीए की है। मनोज कहता है, जी सर मैंने बीए ही किया है, श्रद्धा को बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मनोज श्रद्धा से कहता है, मैं तुमको बताने वाला था, बस मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। श्रद्धा कुछ नहीं बोलती। मनोज सारा दिन अंधेरे में बैठा रहता है। तभी लाइब्रेरी के ऑनर उसे हिसाब मांगते हैं कि पिछली बार से 1400 कम है,
तुमने अपनी जेब में रखे होंगे। और कहता है अभी से हेरा फेरी, IPS बन गई तो पता नहीं क्या करोगे, चोर की औलाद। मनोज को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी चप्पल तक निकाल लेता है। उसके बाद मनोज ने लाइब्रेरी छोड़ दी, क्लास भी आना छोड़ दिया और मलकागंज में चक्की पीसने का काम करने लगा। अब वो एक अंधेरे कमरे में रहता था जहाँ सिर्फ एक बल्ब था। पांडे ने मनोज को बताया कि श्रद्धा मसूरी जा रही है अपने प्रीलिम्स के लिए, जाओ उसे जाकर सॉरी बोल दो। पर मनोज कहता है मैं उसे अब मेंस क्लियर होने के बाद ही मिलूंगा। पांडे उसे समझाता है कि घर चलकर पढ़ाई कर, यहाँ नहीं पढ़ पाएगा, 0 पर आ जाओगे दोबारा। पर मेंस के इंग्लिश पेपर में मनोज ने बहुत लिखा। उसे बाद में पता चला कि उसने टूरिज्म की जगह टेररिज्म पर ऐसे लिख दिया। उस दिन के बाद मनोज किसी को नजर नहीं आया। फिर पता चला मनोज मसूरी पहुंच गया, श्रद्धा के घर। श्रद्धा और उसके माता पिता कहीं शादी में गए थे। वहां काम करने वाले भैया किशन श्रद्धा की मनोज से फोन पर बात करवाते हैं। मनोज कहता है श्रद्धा मैं तुम्हें सॉरी बोलने आया हूँ, और बताता है कि मैं मेंस में फेल हो गया। मनोज कहता है आई लव यू श्रद्धा। मनोज कहता है श्रद्धा एक बार तुम भी बोल दो, फिर मैं तुम्हारे लिए दुनिया उलट पुलट कर दूंगा। पर श्रद्धा कहती है तुम दिल्ली वापस चले जाओ। मनोज वापस चंबल चला जाता है। उसे पता चलता है कि उसकी दादी अब नहीं रही और घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से पूरा होता है। उसकी माँ कहती है तू अगली बार वर्दी पहनकर आएगा ना। अब पढ़ाई के साथ साथ मनोज ने घर का भी भार संभाल लिया। वो दिन भर आटा चक्की में काम करता, रात को पढ़ाई। फिर एक दिन मनोज के पिताजी आते हैं और कहते हैं चल घर चलते हैं। वो हिम्मत हार चुके होते हैं। वो कहते हैं सच्चाई के चक्कर में मैंने घर खराब कर लिया, ईमानदारी की लड़ाई बेकार है। अब मनोज अपने पिताजी को समझाता है कि आप ही तो कहते थे हार नहीं मानूंगा। अब मनोज 6 घंटे पढ़ाई करता है, 15 घंटे आटा पीसता है और सिर्फ 3 घंटे की नींद लेता है। फिर एक दिन श्रद्धा वापस आई प्रीलिम्स देकर। श्रद्धा कहती है सॉरी मैं उस दिन थोड़ी रूड थी। मनोज कहता है अच्छा हुआ तुम रूड थी, प्यार मोहब्बत के लिए टाइम ही कहाँ है मेरे पास। श्रद्धा कहती है मैं बैठकर बात करना चाहती हूँ। मनोज कहता है मेरी बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, हम प्रीलिम्स के बाद में बात करेंगे जो 2 महीने बाद होते हैं। पांडे अपने 3rd अटेम्प्ट में भी फेल हो जाता है। मनोज ने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया था पर वो अपना रिजल्ट तक देखने नहीं आया। श्रद्धा खुद उसके पास गई ये बताने। मनोज कहता है मेंस भी ऐसे ही निकाल लूंगा। श्रद्धा कहती है प्रीलिम्स ठीक है पर ऐसे मेन नहीं क्लियर कर पाओगे, अब काम छोड़कर बस स्टडी पर फोकस करो तभी कुछ होगा। मनोज कहता है हमारी जिंदगी और जिम्मेदारियां बहुत अलग हैं। पर इस बार फिर मनोज अपने 3रे अटेम्प्ट में फेल हो गया। पर रात को रीस्टार्ट टी स्टॉल के बाहर श्रद्धा मनोज के साथ बैठी थी। तभी पांडे और नवल वहां आते हैं। नवल का मेंस क्लियर हो जाता है। पांडे गुस्से में होता है, कहता है मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझे छोड़ के चली गई। मनोज श्रद्धा भी तुम्हें एक दिन छोड़कर चली जाएगी। श्रद्धा डिस्ट्रैक्शन है तुम्हारी लाइफ की। श्रद्धा रोती है और कहती है मनोज तुमने कहा था तुम दुनिया पलट दोगे अगर मैंने कहा आई लव यू, तो जाओ पलट दो अब दुनिया आई लव यू। मनोज भागकर दीपमोहन सर के पास जाता है, कहता है मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, हेल्प चाहिए, आपने कहा था यू ओ मी। अब वो कहता है प्रीलिम्स निकाल लेता हूँ पर मेंस नहीं क्लियर कर पाता। दीपमोहन सर कहते हैं कि 3 hours 20 minute के एग्जाम में हमें 9 मिनट में 200 वर्ड्स लिखने होते हैं। दीपमोहन सर उसे एक टास्क देते हैं कि 8 मिनट 20 सेकंड में 200 वर्ड्स लिखो। टॉपिक है मनोज कुमार शर्मा। पर मनोज इस टॉपिक पर 80 से 90 वर्ड्स भी नहीं लिख पाता। दीपमोहन सर कहते हैं तुम्हारे बस की नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे। अब गौरी भैया कहते हैं मनोज हमारे कमरे में रहो और काम नहीं, अब सिर्फ पढ़ाई करो, ये सिर्फ तुम्हारी नहीं हम सबकी लड़ाई है। श्रद्धा ने मनोज को एक स्टॉप वॉच दी कि 16 hours रोज पढ़ाई करनी होगी। श्रद्धा लगातार मनोज के नोट्स वगैरह में हेल्प करती रही। श्रद्धा अपने मेंस एग्जाम के लिए जाती है। मनोज बहुत पढ़ता है। गौरी भैया मनोज के घर पैसे भी भेजते रहते हैं और बताते हैं श्रद्धा का मेंस क्लियर हो गया, अगले मंथ इंटरव्यू है। एक दिन लाइट चली जाती है। मनोज स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता है। फिर उसे पता चला कि श्रद्धा ने इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया।
और वह डिप्यूटी कलेक्टर बन गई। अब मनोज मेंस का एग्जाम क्लियर कर लेता है, पर पांडे लास्ट अटेम्प्ट में भी रह जाता है। मनोज सीधा कहता है, पांडे फोन देना, श्रद्धा से बात करनी है। पांडे बहुत गुस्से में कहता है, तुम मेरे बारे में तो पूछ लो, मैंने पास किया या नहीं। मतलबी, तुझे IPS का आई तक नहीं पता था। ये कपड़े भी जो तूने पहने हैं मैंने दिलाए थे। फोन मैंने तेरी श्रद्धा के लिए नहीं रखा। मनोज कहता है, श्रद्धा की बात मत कर, हिम्मत है तो अपने पिताजी से बोल कि मैं सिविल सर्विसेज नहीं बल्कि टीवी रिपोर्टर बनना चाहता हूँ। मनोज गौरी भैया के टी स्टॉल से अपने घर वालों को बताता है और फिर श्रद्धा के घर फोन करता है। फोन श्रद्धा की मॉम उठाती हैं और कहती हैं श्रद्धा अभी घर पर नहीं है। श्रद्धा और उसके पिताजी दूसरे रूम में बैठे ये सब सुन रहे होते हैं। देर रात को श्रद्धा मनोज को कॉल करती है। मनोज कहता है, तुम मेरे इंटरव्यू के लिए आओगी ना? श्रद्धा कहती है, मैं नहीं आ सकती क्योंकि मेरे पिताजी को किसी ने फोन करके बोला है कि तुम्हारे और मेरे गलत संबंध थे। श्रद्धा का फोन काटते ही मनोज पांडे को फोन करता है और उसे पता चलता है कि वो लॉकअप में है। पुलिस अफसर बताते हैं कि वो शहर के बीच शराब के नशे में फोन पर जोर जोर से गालियां दे रहा था। पांडे कहता है, यार कोई नहीं आया, तू आ गया। पुलिस ऑफिसर ने पांडे को अरेस्ट किया होता है और उससे 3000 फाइन भी लिए होते हैं, पर मनोज कहता है ये दोनों गलत हैं। पांडे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे आप उसे अरेस्ट करें और फाइन लें। अगर मैं IPS ऑफिसर बन गया तो पहला सस्पेंशन ऑर्डर आपका ही टाइप करूंगा। ये सब उस ऑफिसर के सीनियर सुन लेते हैं और वहां आकर कहते हैं कि पांडे को छोड़ दो और उनके 3000 रुपीज भी वापस कर दो। मनोज पांडे का फोन देखता है और उसे पता चलता है कि हाँ, श्रद्धा के डैड को ये सब पांडे ने कहा था। मनोज कहता है, आज के बाद मुंह मत दिखाना मुझे। उधर श्रद्धा अपने पिताजी से कहती है, आपने अपनी बेटी की जगह किसी अनजाने बंदे पर भरोसा कैसे कर लिया? आप मुझ पर इतना सा भी ट्रस्ट नहीं करते। प्लीज पापा, ट्रस्ट मी। गौरी भैया मनोज को इंटरव्यू के लिए तैयार कर रहे होते हैं, तभी श्रद्धा आ जाती है। अब वो मनोज का हेयर कट वगैरह करवाती है। पांडे बताता है, मैं रात भर पीता और दिन भर सोता। फिर एक दिन मेरे घर की बेल बजी। मनोज और श्रद्धा बाहर खड़े थे। मनोज कहता है, तुझे थैंक यू कहने आया हूँ। श्रद्धा कहती है, तुम इतनी कन्विंसिंगली झूठ बोल लेते हो, टीवी रिपोर्टर क्यों नहीं बन जाते? और बताती है कि मेरे पिताजी ने खुद मुझे यहाँ भेजा है मनोज के पास। अब श्रद्धा मनोज को इंटरव्यू के लिए ड्रॉप करती है और वो मनोज को एक लेटर देती है। कहती है, इसे बस मेरे सामने मत पढ़ना, इसे तब पढ़ना जब तुम अकेले होगे। जिंदगी में पहली बार मनोज ने प्रॉपर टाई पहनी होती है, शू पहने होते हैं। वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। जब वो अंदर जाने लगता है, उससे पूछते हैं 12th के बारे में। तब वो कहता है, जी हाँ, मैं एक बार 12th में फेल हुआ था। वहाँ की पियोन भी ये सुनते हैं और मनोज से कहते हैं, जिस ग्रुप में तुम्हारा इंटरव्यू होने वाला है, मैं जानता हूँ उन्हें हिंदी मीडियम के बच्चे कुछ खास पसंद नहीं। उन्हें ये तो बिल्कुल मत कहना कि तुम 12th में फेल हुए। झूठ बोल देना कि तुम्हारे दादा या दादी का देहांत हो गया था। मनोज अंदर जाता है और यही सवाल किया जाता है। मनोज कहता है, क्योंकि उस साल DSP दुष्यंत हमारे गांव में आए थे, उन्होंने चीटिंग नहीं होने दी। चीटिंग ना होने की वजह से मैं फेल हो गया। इतनी बात सुनते ही इंटरव्यू ग्रुप के मेंबर्स कहते हैं, आप जा सकते हैं, थैंक्स फॉर योर टाइम। मनोज जाने लगता है, तभी वहाँ मौजूद दूसरी लेडी कहती हैं, आप कुछ देर बाहर वेट कीजिए। मनोज जब बाहर वेट करता है, वहाँ वो श्रद्धा का लेटर देखता है। श्रद्धा ने मनोज को शादी के लिए प्रपोज किया होता है कि चाहे तुम IPS बनो या चक्की में काम करो। मनोज को दोबारा बुलाया जाता है। वहाँ वो चीटिंग के बारे में बताता है कि दूसरी बार बिना चीटिंग के मैंने 12th पास की, इसीलिए मेरी 3rd डिवीजन आई, वरना फर्स्ट आती। वहीं मनोज एक इंग्लिश के वर्ड को समझ नहीं पाता तो इंटरव्यूअर कहते हैं, आई डोंट थिंक यू फिट इन हेयर। मनोज कहता है, नहीं सर, आई डू। भाषा से क्या फर्क पड़ता है? इंटरव्यूअर कन्विंस नहीं होते, कहते हैं प्रूव करो। मनोज कहता है, थोड़ा पानी पी सकता हूँ? वो लोग कांच के गिलास में उसे पानी देते हैं। मनोज कहता है, कांच नहीं, स्टील का गिलास चाहिए। इंटरव्यूअर कहते हैं, क्या फर्क पड़ता है, पानी तो साफ है ना? मनोज कहता है, यही तो मैं समझा रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है, ऑफिसर साफ होना चाहिए। मैं बाकियों से बेहतर इसलिए हूँ क्योंकि मैंने चीज़ें करीब से देखी हैं।
अगर मैं ऑफिसर बन गया तो कहीं चीटिंग नहीं होने दूंगा। अब एक पूछते हैं कि ये लास्ट अटेम्प्ट है तुम्हारा, अगर फेल हो गए तो क्या करोगे? मनोज कहता है मेरा लक्ष्य आईपीएस बनना नहीं, देश को सुधारना है। आईपीएस नहीं तो टीचर बनूंगा, देश नहीं तो कम से कम एक गांव तो सुधार सकता हूँ। मनोज का इंटरव्यू ओवर हो जाता है। इंटरव्यूअर कहते हैं इट वॉज वेस्ट ऑफ टाइम। अब 1.5 महीने बाद श्रद्धा जबरदस्ती मनोज को रिजल्ट देखने ले जाती है। मनोज कहता है इंटरव्यूअर की बात वेस्ट ऑफ टाइम अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। फ्लैशबैक में दिखाते हैं बाकी इंटरव्यूअर्स मनोज से बहुत इम्प्रेस हुए होते हैं। मनोज ने इंटरव्यू क्लियर कर लिया होता है। आईपीएस टॉपर मनोज का परिवार बहुत ही खुश होता है। तभी R2Z वाली आती है और मनोज को पैसे ऑफर करती है। मनोज कहता है आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही हूँ। इसके बाद मनोज डीएसपी दुष्यंत के पास अपनी शादी का पहला इनविटेशन लेकर जाता है और बताता है मैं वही हूँ जिससे आपने कहा था चीटिंग छोड़नी होगी। दुष्यंत सर को याद आ जाता है, वो मनोज को सैल्यूट करते हैं और फिर गले से लगा लेते हैं। फिर श्रद्धा मनोज की शादी हो जाती है। ये मूवी चंद ईमानदार ऑफिसर्स को समर्पित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल पर हॉलीवुड, बॉलीवुड, बॉलीवुड, साउथ, एनिमेटेड और डॉग मूवीज़ को भी एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू।